एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, लेक्चर नंबर 44 प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और आज लेक्चर नंबर 45 जो है इसमें हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को के कई एक मेथड्स पढ़े। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थेनोजेनेसिस, इस तरह के कई एक मेथड्स हमने पढ़े ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनमें ही एक हमारे पास नेक्स्ट मेथड था प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो है प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। In previous lecture we have divided vegetative propagation into two types: natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं artificial vegetative propagation। तो artificial vegetative propagation जो है नाम से ही जाहिर है उसमें नेचुरली कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रही थी इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि बल्ब्स, कॉम्स, हमने राइजोम, स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स और लीव्स की हमने बात की। तो आज बेटा हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने आज की पॉइंट्स जो हैं वो पहले ही एनलिस्ट कर दी हैं। आज के लेक्चर में हमने ये चंद एक चीज़ें डिस्कस करनी है। कटिंग्स को हम पहले जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि कटिंग्स जो हैं इनके ज़रिए से किस तरह से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है परफॉर्म करवाई जाती है। फिर ग्राफ्टिंग को हम डिस्कस करेंगे। देन हम इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे इन फ्यू मिनट्स। और एट द एंड जो है वो हम एक शॉर्ट टॉपिक है आपकी बुक में, उसको हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ये क्या चीज़ है? टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जो है ये भी एक मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आज का लेटेस्ट मेथड है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बेटा, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन्हीं की पॉइंट्स को। सो आज का बेटा टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये हमारे पास आज के की पॉइंट्स। सो फर्स्ट हमारा की पॉइंट है कटिंग्स। तो आम तौर पे इसको उर्दू में हम बोलते हैं कलमकारी, कलम बनाना और उसको जो है वो शो करना, कलमकारी। तो कटिंग्स जो हैं ये क्या चीज़ है, ये कैसा मेथड है, इसमें क्या किया जाता है? कटिंग्स जो है ये बेटा तीन तरह की कटिंग्स हो सकती हैं, या हम बेसिकली दो तरह की कह सकते हैं। स्टेम और ब्रांचेस, ये एक ही तरह की होगी, स्टेम एंड शूट्स, या सिंपली वी कैन से शूट्स। और दूसरी कटिंग जो है वो रूट्स के ज़रिए से। तो कटिंग्स जो है बेटा दो तरह से परफॉर्म की जाती हैं। कटिंग में एक्चुअली किया क्या जाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल मेथड है, जिसमें जो है कि किसी प्लांट का जो है, किसी प्लांट की शूट से उसका एक कटिंग ली जाती है फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग जो है, और इसको जो है वो सो कर दिया जाता है। इसको सो किया जाता है तो किसी प्रॉपर जगह पे जब इसको सो किया जाता है अंडरग्राउंड लेट्स से, तो इससे कई एक जो हैं वो प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं, कई एक प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्ड्स मौजूद होंगी, ये जितनी ज़्यादा बेटा बर्ड्स मौजूद होंगी उतने ज़्यादा जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। तो इनमें से हर एक से जो है वो नया प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन उसने शर्त ये रखी है कि ये जो है वो बेनिफिशियल कह लें कि पॉइंट पे होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन होनी चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए, ठीक है।
तो प्रॉपर जगह पे अगर हम इसको शो करते हैं तो फिर जब इसको अंडरग्राउंड जो है वो शो किया जाता है तो इससे जो है वो इस तरह से कई एक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस पे क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से जो है ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं? इसके ऊपर बेटा मौजूद होती हैं बर्ड्स। अगेन जो है वो उसने यहाँ पे डिस्कस किया है कि यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और बर्ड्स के अंदर बेटा मौजूद होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, या हम इनको मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम पहले कह चुके हैं, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके हवाले से डिस्कस किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर टिश्यूज़ विच कैन ओरिजिनेट न्यू सेल्स या विच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो ये लाइफ के किसी भी हिस्से में जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी रखने वाले सेल्स हैं। दैट्स वाई ये बर्ड्स जो हैं इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की प्रेजेंस की वजह से जो है ये ग्रो करते हैं। शर्त भी यही है कि कटिंग्स के लिए ज़रूरी है कि बर्ड्स प्रेजेंट हों, और बर्ड्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं। सो ऐसे पार्ट को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम हों। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो रोज़ेज़ जो हैं, रोज़ जो है उसकी एक शूट जो है उसको उतारा जाए तो उसके ऊपर आपने देखा होगा इन कांटों के अलावा जो है वो कुछ बर्ड्स मौजूद होती हैं। जिस तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शुगर केन आपने देखा हो तो शुगर केन जो है उसके नोड्स के ऊपर जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। नोड्स के ऊपर जो है वो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। लेट्स से ये शुगर केन स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर जो है वो यहाँ पे इस तरह से ये नोड है एक, ये कह लें ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। नोड ऐसा पॉइंट होता है, इसी तरह से ये चौथा नोड है। तो नोड ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहाँ से कई एक डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनेट होती है। लेट्स से इससे इस तरह से लीव्स जो हैं वो इस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो एक जगह से जितने ये लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं बेटा नोड। तो हम नोड्स पे अगर देखें तो इन लीव्स के अलावा कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। ये बर्ड इसी तरह से यहाँ पे ये बर्ड है, तो इनके ऊपर बेटा इस तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये बर्ड्स जो हैं ये न्यू प्लांट बनाने के कैपेबल होती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कटिंग्स में ख़ास तौर पे हम ऐसा प्लांट पार्ट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें बर्ड्स जो हैं वो मौजूद हों। जितनी ज़्यादा बर्ड्स होंगी उतने ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि फिर मैंने कहा कि कटिंग्स जो हैं ये दो तरह से ली जाती हैं, कुछ शूट्स और कुछ जो हैं वो रूट्स। अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स ली हैं, एक हमने बात की है रोज़ की और दूसरी हमने बात की है शुगर केन की। तो ये दोनों जो हैं ये किससे हमने जो है वो कटिंग्स ली हैं? स्टेम से। तो ये हमने बात की अभी तक स्टेम कटिंग्स की। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है बाय टेकिंग स्टेम कटिंग्स। तो स्टेम कटिंग्स में एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल रोज़ेज़ हैं, इसी तरह से उसने ग्रेप्स वाइन कहा है, और फिर इसी तरह से उसने एग्जांपल दी है शुगर केन की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं रूट कटिंग्स की तरफ। अगर हम रूट कटिंग्स की बात करें तो इसकी हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है आपके बुक के अकॉर्डिंग स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है उसकी स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है, एक टैप रूट है, उसके अंदर जो है वो फूड स्टोर है। अब स्वीट पोटैटो जो है इसको सो किया जाता है अंडरग्राउंड, जो है इसको जो है वो फार्मर हजरात जो हैं वो सो कर देते हैं कुछ अरसे के लिए, कह लें कि
मॉइस्चर्ड सैंड या इसी तरह से जो है वो सॉइल के अंदर जो है इसको सो कर दिया जाता है आर्जी तौर पर, तो इससे कई एक प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। प्लांटलेट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो उनको फिर डिफरेंट जगहों पे जो है वो फिर सो किया जाता है परमानेंटली, ताकि उससे जो है वो नया प्लांट ग्रो करे। आपकी बुक में वो कह रहा है स्वीट पोटैटो जो है ये एक एनलार्ज रूट है, तो रूट कटिंग्स में हम बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं स्वीट पोटैटो की। तो स्वीट पोटैटो जो है इसको जब सो किया जाता है इस तरह से, लेट्स से ये ग्राउंड है, तो इसको जब सो किया जाता है तो इससे कई एक जो हैं वो बेटा प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से इससे कई एक प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। इन प्लांटलेट्स को फिर नई जगह पे जो है वो सो किया जाता है ताकि इनसे नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाए। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये एक MCQs भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि स्टेम कटिंग के ज़रिए से किन में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है और रूट कटिंग के ज़रिए से किन में होती है। अगर रूट कटिंग के हवाले से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप स्वीट पोटैटो को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेम के हवाले से बात की जाएगी किस में स्टेम के ज़रिए से नहीं होता, तो फिर ये सारे इन सब में स्टेम के ज़रिए से होता है, इसमें स्टेम के ज़रिए से नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये था कटिंग का मेथड, कटिंग्स। तो इसमें उसने ये बताया हुआ बेटा कि सबसे पहले तो हमें जो है वो प्लांटलेट्स को प्रिपेयर करवाना है, वो चाहे कह लें कि शूट कटिंग हो या रूट कटिंग हो, दोनों केसेस में प्रॉपर जगह पे जो है उसको सो किया जाता है ताकि बर्ड्स जो हैं उनसे ओरिजिनेट हों, नए प्लांटलेट्स डेवलप हों, उन प्लांटलेट्स को फिर स्कैटर किया जाता है डिफरेंट जगहों पे। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ग्राफ्टिंग का मेथड। कटिंग की निस्बत ग्राफ्टिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको ज़रा देखना है आपने। सेकंड मेथड है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग में इसमें हमने देखा कि किसी भी प्लांट जो है उसका रूट का या शूट का यानी कि एक प्लांट का पार्ट लिया जाता है, लेकिन इसमें हमें 2 प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे आपकी बुक में उसने डायग्राम बनाई है, उसी डायग्राम से हम जो है वो बात स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 प्लांट्स चाहिए, ए और बी। ए प्लांट जो है, ए प्लांट से हम लेंगे कटिंग, ए प्लांट से हमने कटिंग लेनी है और इस कटिंग को जो है ग्राफ्ट करना है विद बी प्लांट। और बी प्लांट जो है हमें बी प्लांट का चाहिए वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि उसके डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स रिक्वायर्ड हैं बी प्लांट के। एक की कटिंग और बी की जो है वो हमें वेस्कुलर बंडल्स चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम रिक्वायर्ड है बी प्लांट में। तो ए प्लांट की कटिंग, लेट्स से ये हमने ए प्लांट की जो है वो कटिंग ले ली बेटा, ये हमने ए प्लांट की कटिंग ली। ठीक है जी। तो ए प्लांट की कटिंग हमने कुछ इस तरह से प्रिपेयर की है। बी प्लांट जो होगा, बी प्लांट को इस तरह से हम जो है वो कट लगाएंगे। ये हमारे पास बी प्लांट है, हम इस तरह का कट लगाएंगे बी प्लांट में ताकि ये इसमें जो है वो एडजस्ट हो जाए। ये हमारे पास बी प्लांट है। तो ए प्लांट और बी प्लांट, ये ए प्लांट है और नीचे वाला जो है वो बी प्लांट है। तो हमने ए प्लांट की कटिंग ली है, इसको हमने ग्राफ्ट किया है बी प्लांट के साथ, एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच किया हुआ है। अब अगर हम बी प्लांट को देखें तो मैं यहाँ पे बेटा आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उसमें 2 चीज़ें मेनली मौजूद होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, मैं यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को शो कर रहा हूँ। लेट्स से ये बी प्लांट जो है उसमें ये जाइलम और फ्लोएम,
ये जाइलम और फ्लोएम जो है, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल है। अब ये वेस्कुलर बंडल जब बेटा इस तरह से अटैच हो जाएं, जब ये इस तरह से अटैच हो जाएं विद वेस्कुलर बंडल्स ऑफ बी प्लांट, अब ये देखें दोनों जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ऊपर वाला प्लांट जो है उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। फिर से बात रिपीट करते हैं कि हमने कटिंग तो किसी ए प्लांट से ली है और उसको हमने जो है वो बाइंड कर दिया है विद बी प्लांट। तो बी प्लांट का ये जो रूट सिस्टम है, असल में मकसद हमारा ये है कि रूट सिस्टम जो है ऑफ बी प्लांट, इसको कनेक्ट किया जाए विद रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। अब इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जब वेस्कुलर बंडल्स ऑफ बी प्लांट वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम वाले प्लांट के साथ जब अटैच हो जाए तो फिर जो है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इससे न्यू लीव्स जो है, न्यू शूट्स वगैरह जो है वो ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेथड है जी बेटा हमारे पास ग्राफ्टिंग का मेथड। बात फिर से रिपीट करते हैं, मैंने कहा कि ग्राफ्टिंग जो है इसमें हमें 2 प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे अनलाइक कटिंग में हमने एक ही प्लांट जो है उसका एक कह लें कि पीस काटा है, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग पीस काटा है और उसमें हमने ख़ास तौर पे क्या चीज़ नोट करनी थी कि बर्ड्स मौजूद हों। यहाँ पे जो है वो हमें 2 प्लांट्स रिक्वायर्ड हैं, ए प्लांट और बी प्लांट। बी प्लांट जो है इसमें हमने ए प्लांट को लगाना है, तो ए प्लांट हमारे पास असल में किसी प्लांट की कटिंग ही है, हम उस कटिंग को पैवंद करते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ग्राफ्ट कर दिया हमने, इसके ऊपर मोस्टली ऐसा किया जाता है कि लेट्स से ये हमारे पास बी प्लांट है, तो बी प्लांट के साथ जो है वो ए प्लांट को इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ कनेक्शन जो होता है, वहाँ पे मोस्टली जो है वो कह लें कि कोई वैक्स वगैरह लगा दी जाती है या उसके ऊपर जो है वो एक शॉपर वगैरह जो है वो उसकी कवरिंग दे दी जाती, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है फिर कि इसको ये जो रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट है, ये रूट सिस्टम ऑफ बी प्लांट के साथ जो है इसका कनेक्शन जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। अब जब इनका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तो जाइलम, ये रेड कलर को आप कह लें ये जाइलम है, तो जाइलम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फ्लोएम जो है ये फ्लोएम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल हम इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स जब कनेक्ट हो जाएंगे बेटा तो इस तरह से ऊपर वाला प्लांट जो है उसको प्रॉपरली जो है वो सप्लाई मिल रही होगी फूड और वाटर की, इस तरह से उसकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होगी। वही कटिंग जो है वो एक नए प्लांट में जो है वो डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर कंफ्यूजिंग भी होता है, अक्सर बच्चे जो हैं वो इस हवाले से पूछते भी हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऊपर वाला जो प्लांट है, ऊपर वाला प्लांट जो है क्या ये डिफरेंट हो सकता है, यानी कि दोनों प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं? डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं। अब फिर अगर 2 डिफरेंट प्लांट हैं तो किस प्लांट का फ्रूट प्रोड्यूस किया जाएगा, बी का या ए का? बी का प्रोड्यूस किया जाएगा या ए का? डेफिनेटली ए का प्रोड्यूस किया जाएगा। ये ए जो है ज़रूरी नहीं, ये आपको समझाने के लिए इस तरह से जो है वो मेंशन किया गया है। बाज़ दफ़ा एक प्रॉपर जो प्लांट है, ट्री जो है, ये ट्री है, इसकी एक साइड पे जस्ट एक ब्रांच जो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, लेट्स से इस तरह से, इसके साथ एक ब्रांच इस तरह से, एक कटिंग जो है वो इस तरह की कटिंग लेके इसके साथ जो है वो लगा दी जाती। ये कटिंग जो है ये बेटा बाद में एक नई शूट जो है वो डेवलप हो जाएगी इस तरह से, इसके ऊपर नए जो है लीव्स वगैरह ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगी। तो समझाना ये मकसद था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीचे वाला प्लांट जो है वो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नहीं, असल में जो हमारे पास कह लें कि एक्स प्लांट है या ए प्लांट जो है जिसको हमने जो कटिंग हमने ली थी, इसकी सपोर्ट के लिए हमने यूज़ किया है बी प्लांट को। तो किसी डेवलप ट्री जो है उसको लिया जाता है मोस्टली, उसके साथ जो है वो कोई कटिंग लगा दी जाती है और इस तरह से फिर जो है इसमें प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती। ठीक है जी।
अब दोनों का वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है। तो आपकी बुक में उसने समझाने के लिए ये डायग्राम जो है वो ऐसी जो है वो ड्रॉ की हुई है। अदरवाइज़ ये जस्ट कह लें कि एक छोटा सा पीस भी हो सकता है। लेट्स से ये सारा प्लांट जो है, इसकी बजाय ये एक छोटा सा कह लें कि पीस जो है इसको भी ग्रो करवाया जा सकता है, इसको इस प्लांट का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन जो इससे बेटा ब्रांच निकलेगी वो टोटली डिफरेंट होगी बाकी प्लांट से। बाकी प्लांट को इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट वो प्लांट जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई दे रहा है फूड की और वाटर की। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब ऊपर वाला प्लांट जो है ये ग्रो कर रहा है, ये बी प्लांट जो है इसकी अपनी ग्रोथ हो रही है, इसके अपने फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर जो है लगने वाले फ्रूट्स हैं वो इसके अपने, और ये जो है ये अलग है। तो दो डिफरेंट टाइप के जो हैं वो यही वजह है कि आप लोग कुछ फ्लावर्स को देखते हैं तो ये ग्राफ्टिंग का फिनोमेना कुछ फ्लावर्स में भी जो है परफॉर्म करवाया जाता है। तो फ्लावर्स जो हैं वो दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह के जो हैं फ्लावर्स हमें दिखाई दे रहे होते हैं एक ही कह लें कि प्लांट के ऊपर। तो उसकी रीज़न ये ग्राफ्टिंग है। तो आजकल जो हमें एक ही प्लांट पर कई तरह के फ्लावर्स और फ्रूट्स दिखाई देते हैं उसकी रीज़न ग्राफ्टिंग है। लेकिन सवाल जो आम तौर पे पूछा जाता है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, पूछा ये जाता है कि क्या जेनेटिक उसकी मतलब ए प्लांट के ऊपर बी प्लांट के जेनेटिक्स का कोई असर होता है, यानी कि जीन्स का कोई असर होता है, जेनेटिक कोई डिफरेंस होगा, मतलब कोई इफ़ेक्ट होगा, बी जो है वो जेनेटिकली ए पे कोई इफ़ेक्ट करेगा? नहीं। जो फ्रूट ए पे प्रोड्यूस होंगे वो एक ही नेचर के होंगे, उसके ऊपर कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगी। जो जेनेटिक कम्बिनेशन होगा ए का वो वही रहेगा, बी का जो होगा वही रहेगा। जस्ट एक चीज़ की सपोर्ट मिल रही है, वो सप्लाई की, फूड और वाटर सप्लाई की। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ये दो चीज़ें आज की हमारी हो गई, एक कटिंग और दूसरी हमने ग्राफ्टिंग की बात की। ग्राफ्टिंग के मेथड से जो है वो कई एक ट्रीज़ और कई एक जो हैं स्मॉल प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। चंद एक एग्जांपल्स आपकी बुक में उसने दी हुई हैं। ग्राफ्टिंग के ज़रिए से जो है वो रोज़ेज़ हैं, पीच ट्रीज़ हैं, प्लम ट्रीज़ हैं और ग्रेप्स वगैरह जो हैं इनको ग्रो करवाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा अपने लेक्चर्स को। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 46 के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।